अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम। हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं आज के जो मिलकर बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे मौज़ू पर हम इंशाल्लाह बात करने के लिए जाएँगे जिसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि वो मौज़ू के जिसको अहमियत दी जानी नहीं चाहिए, उस पर बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम बहैसियत इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, जो हमें नज़र आ रही होती हैं, उनके ऊपर बात भी करते हैं, उनको गुफ्तगू का हिस्सा भी बनाते हैं। हम उनको लोगों से डिस्कस भी कर रहे होते हैं, उनके बारे में परेशान और मुतफ़क्किर भी नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका हमसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है और गहरा ताल्लुक़ सिर्फ़ हमारी ज़ात से नहीं है, हमें फ़िज़िकली और मेंटली उसका हमारे ऊपर बड़ा असर होता है, बहुत ताल्लुक़ होता है हमारी ज़िंदगी से, हमारी सेहत से। वो है हमारी नींद जिसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें पाने की ख्वाहिश होती है, बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। हमारा रूटीन होता है, हमें कुछ काम करने होते हैं एवरीडे में, हमें कहीं जाना होता है, किसी से मिलना होता है। लेकिन ये एक नींद मासूम सी चीज़ है कि जो हम सोचते हैं कि जब वक़्त मिला तो सो जाएँगे और अगर नहीं भी सोए तो क्या हर्ज है? और अगर बहुत लंबा जाग भी लिए, अगर नींद पूरी नहीं भी हो रही हो, तो कभी वक़्त मिला तो हम सोने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन नींद का बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारे सारे मामूलात से। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर उसके पीछे हमारी नींद मुतासिर हो रही हो या नींद हमारी अच्छी हो रही हो, तो हमारे मामूलात किस तरह से उससे असर-अंदाज़ होते हैं, इसके ऊपर आज हम इस मौज़ू को ज़ेर-ए-बहस बनाएँगे, इस पे बात करेंगे। आप भी शेयर कर सकते हैं हमसे, हमारे साथ कॉल के ज़रिए से शामिल हो सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके क्या अपने नींद के हवाले से कोई मामूलात हैं और वो मामूल आपका, वो रूटीन आपका क्या आपके बचपन से है, आपके पेरेंट्स ने कोई ऐसा घर का माहौल बनाया था, कोई ऐसा मामूल बनाया था जिसको आप लोग फ़ॉलो करते, या ये कि आपने लाइफ़ में कभी ऐसा कोई डिसीज़न लिया कि नहीं मैंने अपनी नींद को फ़ोकस करना है, या आप ये बता सकते हैं कि आपकी नींद अगर मुतासिर हुई तो उससे आपकी सेहत पर क्या असरात मुरतब हुए? आपको खुद से महसूस हुआ कि कोई पॉज़िटिव चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं नींद के हवाले से, आपने अगर अपना रूटीन चेंज किया, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है नींद के ना होने से आपकी ज़िंदगी पर, आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। उनमें सबसे पहली गेस्ट है हमारी सिस्टर सिद्रा नईम, जो स्कॉलर भी हैं और एजुकेशन की फ़ील्ड में भी बहुत सारे काम कर रही हैं ये, और आज हमारे साथ शामिल हुई हैं इस प्रोग्राम में अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, जिन गेस्ट का नाम है सिस्टर खालदा जावेद। ये भी हमारे साथ शामिल हैं और कम्युनिटी के अंदर इनका बड़ा एक्टिव रोल है। किस तरह से ये अपने वक़्त को मैनेज करती हैं और क्या नींद इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत रखती है, या नींद पर इन्होंने नींद को कुर्बान किया हुआ है? ये भी इनसे बात करेंगे और इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर खालदा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये प्रोग्राम आप दोनों गेस्ट हमारे साथ शामिल रहेंगे और हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूँगी और कुछ सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और एक ऐसा डिस्कशन करेंगे जिसमें हम कुछ टिप्स भी शेयर करें। हम ये भी शेयर करें कि अगर तो हमें लगता है कि नींद कोई इतनी ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ नहीं है, नींद आई तो सो जाएँगे, या अगर आपको लगता है कि नहीं नींद बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, तो ये सारी बात हम करेंगे आज के इस मौज़ू पर। और हम ये भी देखेंगे कि बहैसियत मुसलमान, चूँकि हमें ये यकीन है कि हमारे रिलिजन में हमें हर हवाले से गाइडलाइन दी गई है, हमें हिदायत दी गई है। इसी तरह से हमारे लिए जो एक रोल मॉडल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, क्या उनकी ज़िंदगी में हमें अपना जो रूटीन है उसको डिसिप्लिन करने के बारे में, या अपनी नींद के हवाले से कोई ऐसे मामूलात हैं जिसको हमें जो नज़र आते हैं, और सीरत के कोई वाक़यात हैं ऐसे जिन पर हम बात कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। और आप हमारे साथ ही रहिएगा, और जब भी आपको मौका मिले हमें कॉल भी कर लीजिएगा। तो पहला सवाल मेरा है आपसे सिद्रा, कि आप ये बताइए कि ये स्लीप की ज़रूरत ही क्या है? इंसान की ज़िंदगी के ऊपर सोने के, आँखें बंद करके जो हम सो जाते हैं, के क्या असरात मुरतब होते हैं? इसकी क्या अहमियत है? बहुत ज़रूरी बात है जो स्लीप है। हमें जो मेडिकल जर्नल्स हैं उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 8 घंटे टोटल होना चाहिए, टोटल स्लीप। और ओके। जैसे हमें
ऑक्सीजन की ज़रूरत है और फूड की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो बैटरीज है ना, वो जैसे बैटरी होती है ना, उसको ना हम रिचार्ज करते हैं रात को। और जैसे फॉर एग्जांपल जब बैटरी वीक हो जाती है, अब कोई भी चीज़ में डालेंगे वो काम नहीं करेगी, स्लोली काम करेगी। तो ऐसे हमारा जो है ना, जिस्म हमारे बैटरीज को रिचार्ज करना है हमने रात को। और हम एटमॉस्फेयर को देखें और सब कुछ शट डाउन हो जाता है रात को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे बनाया हुआ है, सब एनिमल्स जानवर सब सो जाते हैं, जो फूल भी हैं वो भी बंद हो जाते हैं रात को। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, आज का जो ये प्रोग्राम है सिज़रा एंड सिस्टर फ़ाल्दा, हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे एक जो जनरल एक बात है कि स्लीप क्यों ज़रूरी है और स्लीप के पूरा ना होने से, नींद के पूरा ना होने से क्या नुकसान होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उनकी नींद उनको नहीं पूरी हो पा रही है, नहीं वो सो पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके बारे में हमें फिर अगर हमें कंसर्न है तो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। इसी तरह सम टाइम ये भी होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, वो रात में बहुत लेट सो रहे हैं या बार-बार उठ रहे हैं, तो उनके लिए भी माँओं को बार-बार उठना पड़ता है। या ये कि आप कभी ऐसा है कि आपकी नाइट ड्यूटी है, आप डॉक्टर हैं या और कोई किसी और प्रोफ़ेशन में हैं और आप जो हैं रात को नहीं सो पा रहे, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, दिन में भी टाइम नहीं मिल पा रहा, जब भी मौका मिलता है आप थोड़ा-सा नींद पूरी कर लेते हैं। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं कि जिनके बारे में हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ओवरऑल एक बात करेंगे यहाँ पर कि अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है और नींद को पूरा ना होने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या ये असर सिर्फ़ जिस्म पे पड़ता है या इसका दिमाग के ऊपर भी कोई असर होता है? क्या इसका असर मूड के ऊपर भी होता है, रिश्तों के ऊपर भी होता है? इन सब पर हम आज यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा सिद्रा, आपने जो ये बात कही यहाँ पर कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हम बहुत दफ़ा ये मैंने भी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से लोग हैं कि जो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं और उनकी रात को ये हैबिट नहीं है कि वो बार-बार उठकर अपने फ़ोन को चेक करें। तो सबसे जो आजकल का इश्यू है सिद्रा, मैं ये कहूँगी कि जो फ़ोन्स हैं हमारे और जो सोशल मीडिया है जिसको हम बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर जा रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारा जो नींद का पूरा एक पैटर्न है वो मुतासिर हो जाता है? बहुत ज़्यादा ख़ासकर बच्चों में जो ब्लू लाइट एमिट होती है ना, टेलीफ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से और टेलीविज़न से, उसके साथ ना हमें नींद नहीं आती। तो हुँ, 1 घंटा पहले सोने से पहले हमें ना चाहिए हम रिलैक्स हो जाएँ, मोबाइल को ना देखें, टेलीविज़न ऑफ हो जाए और हम दूसरी चीज़ें करें जिसके साथ रिलैक्सेशन होती है। फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल इशा सलाह पढ़ के और हम सो जाएँ। उसके साथ ना हमारा मूड सब कुछ, बॉडी पूरी काम और पीसफुल हो जाती है। और बिल्कुल, वुज़ू के बिल्कुल साथ ठीक कहा आपने सोते हैं। सिस्टर सिद्रा, और मैं आऊँगी सिस्टर फ़ाला की तरफ और आपसे ये सवाल पूछूँगी कि अ, नींद का या नींद से भी पहले अपना रूटीन जो है उसको डिसिप्लिन करने का हमें हमारा दीन क्या हिदायत देता है और वहाँ से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है? प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या बेहतर रोल मॉडल उनके मामूलात कैसे नज़र आते हैं? देखिए, अगर हम कुरान के हवाले से देखें तो सूरह क़सस में आता है कि हमने रात और दिन को बनाया तुम्हारे आराम के लिए और फ़ज़ल तलाश करने के लिए, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसी तरह सूरह नबा में है कि उसने नींद बनाई तुम्हारे आराम के लिए और रात को तुम्हारा लिबास बनाया और दिन को जो है कमाई का ज़रिया बनाया। अब जब हम जो है ये कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते, सब कुछ क्या होता है कि अप एंड डाउन हो जाता है। हमारी नींद भी मुतासर होती है इससे और हमारी सेहत भी मुतासर होती है। और हमें मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कुछ जो बातें हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि वक़्त का दुरुस्त इस्तेमाल, ठीक है? वक़्त के दुरुस्त इस्तेमाल में हमारी नमाज़ें भी आ जाती हैं, अज़कार भी आ जाते हैं, रोज़मर्रा के काम भी आ जाते हैं। फिर दूसरी है कि अच्छी सेहत में हमारी सफाई, हमारा खाना-पीना और ये सब्जियाँ, फल और मतवाज़न ग़ज़ा ये सारी आ जाती है। फिर वर्ज़िश भी आ जाती है। वर्ज़िश में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई जिम ही जो है वो यूज़ करें। इसमें देखें कि
हमारे रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसमें भी हमारी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। खासतौर पे वो माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको सुलाना, उनकी नापी चेंज करना, उनको खिलाना-पिलाना, इसमें भी। और फिर दूसरा ये है कि वर्जिश में गार्डन भी आ जाता है। अगर आपके पास गार्डन है तो उसको आप फल सब्जियाँ उगा सकते हैं, या अगर गार्डन नहीं भी है, छोटे-छोटे प्लांट्स आप ले लें, तो उसमें आप कुछ ना कुछ उगा लें, तो इसमें भी जो है वो आपका वक़्त भी एक तो बेहतरीन वक़्त का इस्तेमाल हो जाएगा, एक आपकी फिज़िकल जो है वो वर्जिश भी हो जाएगी। फिर इसके बाद हुँ, कुछ मसरूफियात, मसरूफियात में ये है कि आप कुछ इल्म सीखने का भी कुछ एहतमाम करें, या अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस नॉलेज को स्प्रेड करें, सिखाएँ दूसरों को। फिर किसी की बीमार पुरसी, किसी की हेल्प करना। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप यंग जो गर्ल्स हैं उनको अच्छे मशवरे दे सकते हैं जो कि आपकी जवानी में जो है कारआमद आए हैं। और इसी तरह आप अगर यंग है, आपके पास गाड़ी है, तो आप देख रही हैं कि आपकी गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग खातून है, उनके लिए शॉपिंग करना जो बहुत मुश्किल है, तो आप फिर क्या करें कि उसका जो है वो कुछ शॉपिंग वगैरह कर दें। इससे ये होता है कि इंसान को एक रूहानी सुकून भी मिलता है और एक वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा सिस्टर ख़ालिदा। अच्छा, जब वक़्त की हम बात करते हैं ना, डिसिप्लिन करें और ऑर्गेनाइज़ हों और वक़्त का बेहतर इस्तेमाल करें, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ये सोचने की फ़ुर्सत ही नहीं मिलती, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे 24 आवर्स जो हैं वो कैसे आए और कैसे चले गए, दिन कैसे गुज़रा, रात कैसे हुई, पता ही नहीं चला। तो आप क्या कहेंगी कि क्या वक़्त तो सभी के पास एक जैसा है, तो हम्म। ऐसा क्यों है? बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि आज के ज़माने में, आजकल के दौर में वक़्त में बेबरकती हो गई है। तो क्या वाक़ई ऐसा है, पहले ज़माने में बरकत ज़्यादा थी और आजकल बेबरकती ज़्यादा? अ, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन उस ज़माने को भी देखा जाए, उस ज़माने आजकल के ज़माने को भी देखा जाए, जो लोग जो है ना ज़रा मतलब अपना जो टाइम है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इतने घंटे हमने ये घर का काम जो है निपटाना है, ठीक है? और इतने घंटे में हमने कहीं मिलने-जुलने के लिए जाना है, या इतने घंटे में हमने किसी की बीमार पुरसी करनी है। अगर हम जो है इसको जो है टाइम टेबल के लिहाज से मतलब ऑर्गेनाइज करें ना, तो मैं कहती हूँ कि टाइम जो है बहुत अच्छा गुजरता है। और ये किस्म का बहाना ये है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उसमें ये हुँ, होता है ना कि वो लोग जो है टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं हूँ जो तो अपने हांडी रोटी, और ये तो रोजमर्रा के मामूल है ना सफाई का भी, और बाज़ औक़ात ये होता है डीप टाउन भी कोनों खुदरों में भी सफाई होती है। मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि महीने में 1 दिन जो है मुंतखब कर लेती हूँ। और एवरी डे जो होता है ना कि मेरा ये रूटीन है कि एक मैंने मोटा काम करना है, जैसे कोई कपड़ा है उधड़ा हुआ या कुछ है, बाज़ औक़ात ये होता है ना कि वो कपड़ों को ना अगर हम मतलब वक़्त में उसे सिए ना, उसे रिपेयर ना करें, तो वो पड़े के पड़े ही रहते हैं। तो मैं फिर क्या हुँ, करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आज मैंने जो भी हो जाए ना, ये मैंने करना ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वक़्त है वो बड़ा वेल ऑर्गनाइज़ गुज़रता है। तो ये है कि वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि आप जो है ना एक टाइम टेबल बनाएँ। रात को आप सोने से पहले थोड़ा-सा आप ये मतलब है अपना मुहासबा भी करें कि आज मैंने जो है मतलब है कैसे मैंने टाइम गुज़ारा और किस-किस चीज़ में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। अब बिल्कुल, जब कल होगा तो कल मैंने ये जो आज का टाइम मैंने वेस्ट किया, इसको कैसे मैंने जो है ठीक सही है। तरीके से लेकिन इस्तेमाल सिस्टर करना ख़ालिदा, है। अब तो मुझे फिर जब मैं कहती आपसे हूँ कि वक़्त बहुत सवाल बेहतरीन जो है ना हमारा आने वाला वक़्त भी जो है वो भी मतलब अच्छा गुज़रेगा। जैसे है ना हदीस भी कि आने वाले कल को आप जो है वो गुज़रे हुए कल से अच्छा इस्तेमाल करें। तो अगर ये बिल हम बातें सोच रहे हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जैसे सीरा थी, उनकी ज़िंदगी थी, जैसे उन्होंने कहा कि सुबह मेरी उम्मत के लिए सुबह के टाइम में जो है वो बहुत बरकत है। तो बिल्कुल। इसको हम अगर मद्देनज़र रखें और इस हदीस को कि हमारा आने वाला कल गुज़रे हुए कल से अच्छा गुज़रे, तो मैं कहती हूँ कि वक़्त का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। जी, सिस्टर ख़ालिदा, अब मैं जब आपकी तरफ आऊँगी तो आपसे एक और सवाल करूँगी कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है और आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके पास वक़्त ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिर हमें रात को नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो ये मैं आऊँगी, पहले सिद्रा की तरफ जाऊँगी एक सवाल के लिए, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, आपसे सवाल करूँगी। जी, सिस्टर सिद्रा, आप मुझे ये बताइए कि कम सोने से बहुत से लोग उसको इतना फ़िक्र नहीं करते, उसकी कहते हैं अच्छा ठीक है, हमारी तो नींद ही कम है। या कुछ लोग ये कह देते हैं कि नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और असल तो ये है कि हम रात को जागें, बहुत सी फ़ैमिलीज़ में होता है ना कि ज़रा फ़न करें रात में, बातें करें और लंबा टाइम गुज़ारें, रात में बैठ के चाय पिएँ, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो आप क्या कहती हैं कि कम नींद से या नींद की कमी से क्या आपके जिस्म के ऊपर नुकसान हो सकते हैं? काफ़ी नुकसान। सबसे पहले मैं मेंटल इफ़ेक्ट्स बताती हूँ, जो होता हुँ, है लैक ऑफ स्लीप के साथ।
तो फिर फिजिकल के ऊपर आऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेन फंक्शन है ना, वो लोअर हो जाता है। अब फिर बैटरी का सोचो, बैटरी लो हो जाएगी तो फिर सब कुछ ब्रेन में भी स्लो हो जाएगा, टायर्डनेस की वजह के साथ। हमारा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं होती दिन में, और हम प्रॉब्लम कोई आ जाए हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स, इमोशनल हम ज्यादा हो जाते हैं, गुस्सा ज्यादा जल्दी आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो केमिकल है ना, वो बैलेंस होते हैं रात को, वो रिन्यू होते हैं केमिकल्स और पूरे ब्रेन में बैलेंस हो जाते हैं। जब हम नींद नहीं लेते तो जो केमिकल है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके जी, साथ फिर ये मूड स्विंग्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक और तो जैसे भी आपने मेरे बात साथ, कही कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सब लोगों को शिकायत होती है, हम भूलना बहुत लगते हैं चीज़ों को ना, यानी जो अभी हमारे इर्द-गिर्द कोई काम हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम फिर भूल गए, हम फ़ोकस नहीं कर पाते, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते। इसी तरह बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो हर वक़्त चिड़चिड़े रहते हैं, उनका मूड स्विंग्स बहुत जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो रीज़न होता है, हम कभी-कभी तलाश कर रहे होते हैं कि अच्छा हम नहीं, हमें याद नहीं आ रहा, हमारी एज बढ़ रही है शायद, या फिर ये भी होता है कि असल बच्चे छोटे हैं तो बहुत सा हम उनके ऊपर भी डाल देते हैं। तो एक ये भी कॉज़ हो सकता है कि नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल। और आपने मेमोरी का बताया, ये इसके साथ जब हम सोते हैं ना, जो हमारा दिमाग है ना, वो न्यू कनेक्शंस बनाता है हुँ, और हुँ। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और रिमेम्बर करता है न्यू इंफॉर्मेशन को। तो ये लॉस्ट हो जाता है जब हम ना इनफ नींद नहीं लेते, तो इसलिए फिर मेमोरी लॉस होता है फिर जब सुबह को। और भी हैं, मॉरल जजमेंट इम्पेयर हो जाती है, हम डिसीजंस नहीं मेक कर सकते। और आपने बच्चों में देखा होगा, ये मैंने बहुत देखा है स्पेशल नीड खासकर बच्चों में, ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है। हुँ, जो केमिकल इम्बैलेंस होता है ना, उसके साथ कुछ पार्ट्स ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे जब स्लीप नहीं लेते। जी। ADHD ट्रेट्स वगैरह यानी भी हो सकते हैं। ये भी कह रही हैं आप, कैसे भी होता है कि कभी जो छोटे बच्चों की माएँ वो इसको समझ सकती हैं कि नींद बच्चे ने पूरी नहीं की हुई है, अब माएँ भी परेशान हैं, बच्चे चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, लेकिन वो और भाग-दौड़ कर रहे हैं, वो और उछल-कूद कर रहे हैं, और जी, बिल्कुल नहीं उस वक़्त काबू में आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा माँओं को कि क्या रीज़न है। लेकिन एकदम जब नींद पूरी नहीं हो, तो ये जैसे आपने बताया कि बच्चे फिर और परेशान कर सकते हैं और उनकी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। और चिड़चिड़े भी ज़्यादा होते हैं और बैठते भी नहीं आराम से, काफ़ी हाइपर एक्टिव भी हो जाती हैं। ये सब ना मेंटल इफ़ेक्ट्स है लैक ऑफ स्लीप के साथ। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिज़िकल जब आप मुझे बताएँगे फिर मैं बताऊँगी। जी, मैंने आपसे फ़िज़िकली पूछे थे, तो आप कुछ फ़िज़िकल भी बता दें, क्योंकि ये बात तो बड़ी परेशान कुन है कि बहुत दफ़ा आप जब नहीं चीज़ों को फ़ोकस कर पाते, आपके पास काम बहुत सारा जमा है, आपकी डेडलाइन्स करीब आ गई हैं, आपने काम देना है, लेकिन जब आप काम करने के लिए बैठते हैं, तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, या आपका दिल चाहता है कि नहीं, बंद कर दें सारा काम, आप उठकर चले जाएँ। या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुस्तकिल किसी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने बैठना होता है, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, गर्दन में दर्द हो रहा है, असाब बिल्कुल थके-थके से हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि आपको एक अलार्मिंग आपके लिए बात है ना, आपको बता रहे होते हैं, ये सब सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि अच्छा कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम उस प्रॉब्लम की वजह ये तलाश करते हैं कि चलो चाय पी लेते हैं, चलो हम जाके जो है वो कोई ड्रिंक पी लेते हैं, अपने आप को जगा के रखते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि हम उन सारी चीज़ों को छोड़ के ये कहें कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए नींद ले लेता हूँ। जी, तो फिर मैं आपको फिज़िकल इफ़ेक्ट्स बताती हूँ। जी, जब हम बताइए। हमारे जब हम नींद ने ना ठीक आती हमें, तो हमारे ना बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। हुँ, इसीलिए फिर दिन में हम यॉर्निंग करते हैं, यॉर्निंग, पता नहीं उसको उर्दू में क्या बताते हैं। और जमाइया लेना, जमाइया जमाई। जी, लेना। जी, वो लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ना ऑक्सीजन के लिए ना क्रेव कर रही है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को वेक अप करने के लिए। तो हुँ, वो भी होता है और हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हमें ना ऑक्सीजन चाहिए, और तो ब्लड हुँ, जो है ना वो ज़्यादा रेट के साथ वो ना पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन लेने के लिए। और जी, तो बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, सही आपने कहा। और सिस्टर ख़ालदा, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि हमें हमारे दीन से एक और चीज़ भी मिलती है,
एक कैलूला करने का, नैप लेने का एक हमें मिलता है, एक हिदायत मिलती है, पावर नैप जिसको कहा जाता है, उसकी क्या अहमियत है और आपका क्या कोई मामूल रहा है इस तरह लेने का? जी, कैलूला जो है बहुत सुन्नत के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कैलूला करते थे। तो इससे ये होता है कि जो हमारी दिन भर की थकावट है थोड़ी-सी ना वो मतलब दूर हो जाती है और हम मज़ीद कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुँ, अब इसमें ये है कि कैलूला इतना भी ना ज़्यादा लिया जाए कि 2 ढाई घंटे का लिया जाए। इसमें जी। ये है कि कम से कम जो है वो 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का कैलूला जो है बहुत है। अगर ये कैलूला जो है आप 2 घंटे का लेंगे तो रात को इस पे जो है नींद पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। फिर क्या होगा बाज़ औक़ात आप ऊपर-नीचे या मोबाइल देखते रहेंगे या टीवी लगा लिया। तो इसमें मैं ये हदायत दे दूँगी कि कैलूला अगर आपने करना है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का करें और कम से कम 15 मिनट का करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बेड पे ही लेटे रहें, कुछ हुँ। अपनी कुर्सी पे भी जो है वो आप थोड़ा-सा आँखें बंद करके तो थोड़ा-सा कुछ ज़िक्र-अज़कार कर लें, तो इससे भी जो है वो मतलब बॉडी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। फिर एक बिल्कुल, और बात ये जो आपने कही आप थी ना जैसे कि कह वो रही हैं कि जो कैलूला का मतलब ये नहीं है कि आप बस सो जाएँ दिन में हाँ जी। और हुँ, सोने के बाद आप दिन के ही अंदर 2 ढाई घंटे, 3 घंटे सो जाते हैं, तो फिर रात में तो ज़ाहिर-सी बात है नींद नहीं आएगी। और जी। कैलूला के लिए ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप प्रॉपर्ली कोई कमरे को अपने डार्क करें, तो आप अपने बेडरूम में हुँ। जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत से लोग काम पर होते हैं, तो उनको तो उस वक़्त हाँ, वो बेडरूम ऑफ़िस में भी से कर नहीं आ सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। 15 मिनट जहाँ पर भी बैठे हैं, वहाँ पर बैठ के आँख बंद कर लें और ज़रूरी नहीं है कि हर एक को 15 मिनट में बहुत गहरी नींद आ जाए, लेकिन कोशिश करें कि दिमाग को थोड़ा-सा पुरसुकून करके इधर-उधर की सोचों से जिस जी, हद तक मुमकिन है, आप अपनी आँखें बंद कर लें और थोड़ी देर के लिए आराम करने की कोशिश करें और सिस्टर खालदा आपने भी इसका तजुर्बा किया होगा कि जो लोग भी इस तरह से ये एक पावर नैप लेते हैं, तो वाक़ई आपको उन 15 मिनट के बाद महसूस होता है कि आपका दिमाग भी फ्रेश हुआ है, जी, आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपका ज़्यादा दिल लग रहा है और एक एनर्जी सी आ जाती है आपके अंदर। जी, जी। बिल्कुल। और कोई बात आप कहना चाहेंगे? और जैसे अभी आपने कुछ देर पहले सवाल किया था कि जब ओल्ड एज होती है तो फिर वो नींद ज़रा कम आने लग जाती है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब हमारी उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम ख़ास तौर पे बच्चे जब शादीशुदा हो जाते हैं, अपने-अपने घरों के हो जाते हैं, फिर जो है हम अपने आप को बहुत ही डाउन फ़ील करने लग पड़ते हैं और सारा कुछ हम डिपेंड करते हैं कि हमारी बहुएँ-बेटियाँ जो हैं, वो हमें सब कुछ ला के मेज़ के ऊपर दें। तो इससे भी जो है नींद पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं कहती हूँ कि अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें। अगर हुँ, जो है कि मतलब अगर आप थोड़ी सफाई कर सकते हो तो सफाई भी करें, हांडी-रोटी कर सकते हैं तो आप उसमें भी जो है वो हिस्सा ले लें, तो उससे भी ये होता है या गार्डनिंग कर लें तो इससे भी जो है रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब हुँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं ऊपर बेडरूम में होती हूँ तो मुझे ना रात को प्यास लगती है। जैसे रात इतनी रात भी नहीं होती, जैसे शाम का टाइम है 9 बजे मुझे प्यास लगती है तो कभी मेरा दिल करता है कि थकी हुई हूँ तो चलो मैं नीचे बहू बहू को आवाज़ दे दूँ कि मतलब मेरे लिए 1 गिलास पानी का ले आओ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मैं खुद जाऊँगी तो मेरी ये होगी कि एक्सरसाइज़ हो जाएगी, मेरी हुँ, कैलोरीज़ बर्न होंगी। तो मैं खुद ही जाके चली जाती हूँ। फिर हज़रत उमर का ना वो मुझे वाक़या याद आता है कि जब ना वो आधी रात को कुछ लिख पढ़ रहे थे तो फिर उन्होंने चिराग बुझाया, तो नौकर पास ही था तो नौकर ने कहा आप क्यों उठे हैं? तो मुझे कह रही थी मैं चिराग बुझा देता। तो उन्होंने कहा कि पहले भी मैं उमर ही था और अब भी उमर ही हूँ, तो इससे क्या हुँ, फ़र्क पड़ता है? तो मुझे वो उनकी बात ज़हन में याद आ जाती है कि देखें कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होके वो चिराग बुझाने के लिए खुद ही उठे हैं। तो हुँ, हम क्या चीज़ हैं? कहा 1 गिलास हुँ, पानी के लिए या कुछ अपनी रोटी एक बनाने के लिए अगर हम अपनी कोशिश कर लें तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वही हमारी एक्सरसाइज़ हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये है कि जो सर खालदा ख़वातीन आपने या बिल्कुल ठीक जो कहा और थोड़े ब्रेक का बड़े टाइम हो गए हैं हुआ तो मैं कहती हो हूँ रहा अपनी है और ज़िंदगी ब्रेक को के बाद एक्टिव हम रखें। इंशाल्लाह दोबारा आएँगे, दोबारा इस मौज़ू के ऊपर बात करेंगे और सिस्टर सिद्रा जब हम बात करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि क्या एक वजह ये भी है कि आजकल की हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर आसानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे घर के अंदर ऐसे हम चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें फ़िज़िकली कम एक्टिव होना पड़ता है। तो ज़हनी तौर पर तो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फ़िज़िकली हमारे कामों में हमें इतनी हेल्प मिल जाती है सम टाइम के हम फिर उतना थकते नहीं हैं जिस्मानी तौर पर जिसकी वज़ह से हमें रात को नींद अच्छी आए। रात को नींद अच्छी आने के लिए ज़रूरी ये भी है कि दिमाग के साथ-साथ आपका जिस्म भी थका हुआ हो और आप
ये ज़रूरत महसूस करें कि हाँ, अब आपने आँखें बंद करनी है और सो जाना है। तो हम लाइफ़स्टाइल के ऊपर भी बात करेंगे, हम सोशल मीडिया और फ़ोन्स के इस्तेमाल के ऊपर भी बात करेंगे कि जब हम बिल्कुल सोने से पहले अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं, अपने मैसेजेस और नोटिफ़िकेशंस चेक कर रहे होते हैं, तो उससे क्या हमारे ऊपर असर पड़ता है। इन सब मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, हमारे साथ शामिल रहिएगा। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा इस मौज़ू पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर। नींद की अहमियत कितनी ज़्यादा है ज़िंदगी के अंदर, जिसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं भी दे रहे होते। लेकिन हमारी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर नींद की कमी हो या अगर नींद हमारी अच्छी हो तो उससे क्या मस्बत असरात होते हैं, इसके ऊपर हम बात करें आज के शो में। हमारे साथ शामिल हैं सिस्टर सिद्रा नईम और सिस्टर खालदा जावेद। आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी कॉल्स के ज़रिए से। अगर आप हमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन आप बताना चाहते हैं कि नींद की कमी जो है उससे आपकी सेहत पर कोई असरात मुरतब हुए और आपने अपना रूटीन ऑर्गेनाइज किया, अपनी नींद को अहमियत दी, अपने आप को मज़ीद आप डिसिप्लिन किया अपने आप को, तो आपको क्या फ़ायदे हासिल हुए। हमारे साथ शामिल रहेगा, कॉल हमें कर सकते हैं आप, नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। जी सिस्टर सिद्रा, आप बता रही थी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है अगर नींद कम हो या नींद पूरी ना हो रही हो। जी। और वो मैंने मुकम्मल कर दिया था। अभी फिजिकल के ऊपर हम आए थे। और एक और बात है, जब हम सोते हैं ना हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है बॉडी का। और जब हमारी नींद नहीं पूरी होती, हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो वीक हो जाती है। हमारे डिफेंस सिस्टम्स ना अगेंस्ट वायरसेस ऐसे करके ना लो हो जाता है। तो इसीलिए मेरे साथ भी ऐसे होता है। मैं 2 दिन मेरी नींद ना पूरी हुई तो फिर थर्ड दिन मुझे पता है मुझे फ्लू या कुछ जरूर हो जाना है। ये हमारा बॉडी का सिस्टम है ऐसे। हार्ट डिजीज का भी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो जो लेवल्स ऑफ केमिकल्स है ना जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं वो हम्म, ऊपर हो जाते हैं। ठीक है। और हम एक्स एंड पेन्स बॉडी में वो भी ज्यादा इंक्रीज है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता ना जब हम्म, हमारी नींद पूरी देखो, नहीं होती। यानी जी। एक बात ये है कि हम तो जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं या रात की नींद जो है हमारे रूटीन में शामिल है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये रात की नींद असल में हमारे लिए एक हीलिंग प्रोसेस भी है। इसके ज़रिए से हमारा दिमाग और हमारा जो जिस्म होता है वो भी हील हो रहा होता है, बेहतर हो रहा होता है और प्रोडक्टिव हो रहा होता है। और जितने बहुत से काम होते हैं ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम बहुत से काम फिज़िकली कर रहे होते हैं, कुछ काम, कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, सोचें दिमाग में आ रही होती हैं, जिनकी बिना पर हम जो हैं इंटरैक्ट करते हैं, हम प्लान आइडियाज़ बनाते हैं, हम अपनी कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने घर की, अपनी फैमिली के लिए कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब इन सब के लिए ज़रूरी है। और अगर हम थोड़ा-सा और रिसर्च को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो रात की नींद है, जिस वक़्त हम आँखें बंद कर लेते हैं अपने और हमारा दिमाग सो जाता है, उस वक़्त जो है एक दिमाग के लिए एक ऐसा वक़्त होता है कि जिसमें वो अगले दिन के लिए तैयार हो रहा होता है। अगले दिन के लिए मज़ीद एनर्जी के साथ, मज़ीद ताकत के साथ वो, जिसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ें, किसी चीज़ के बारे में सीखें, तो फिर उस काम को करने में हमें ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने जिस्म को इतना वक़्त देते हैं कि वो वक़्त वो अपनी हीलिंग के लिए यूज़ करे और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे आँखें खोलते हैं और कोई काम करते हैं, तो उस काम के अंदर और ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत अच्छी तरह से हम उस काम को कर सकते हैं। इसीलिए रात की नींद यानी रात को वक़्त के ऊपर सोना और सुबह जल्दी उठना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो बहुत लंबा टाइम दिन में सो रहे होते हैं, या कुछ ऐसा भी है कि कुछ कौमों में, कुछ अक़वाम में, कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा है कि रातों को बहुत ज़्यादा जागना और दिन के अंदर लेट सोना। तो ये ऐसा भी होता है, आपको अपने इर्द-गिर्द के माहौल से भी कुछ हैबिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, या आपके ख़ानदान में इस तरह से, आपकी फ़ैमिली में इस तरह से कि लोग रातों में या तो बहुत अर्ली सो रहे होते हैं या तो बहुत ही लेट जागने वाले होते हैं और सारा फ़न ही स्टार्ट होता है रात को 11-12 बजे के बाद। और सुबह में जैसे हमारे हमारे तो दीन में है कि रात में इशा के बाद हम अपने मामूलात में थोड़ा स्लो डाउन हो जाएँ और फ़जर के बाद हम अपने मामूलात में कामों को स्टार्ट कर लें, लेकिन इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हो रहा होता है। सिस्टर खालदा, आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे दीन ने तो हमें बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है,
हेल्प भी दी है, नॉलेज भी दी है, लेकिन जब हम अपने जिस्म का हक नहीं अदा करते और हम नहीं ये समझते कि अल्लाह ताला ने अमानत दी है ज़िंदगी को, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है हमारे लिए? जी, देखें कि जब हम कायनात की जो चीज़ें हैं, उसमें रद्दो-बदल करेंगे, तो फिर क्या होता है, एक फ़साद मच जाता है। चाहे वो ज़मीन में फ़साद हो और चाहे वो हमारे जिस्म में हो, चाहे दिमाग में हो। जैसे नींद अल्लाह ताला ने बनाई है आराम करने के लिए, लेकिन अगर हम और उस रात को जो है वो दूसरे मतलब मसरूफियात में हम मसरूफ़ हो जाएँगे, जैसे हिला-गुला करने में, और दिन को जो है हम दिन को हम बहुत ज़्यादा सोएँगे, तो फिर इससे क्या होगा कि हमारी जिस्मानी और मेंटली बीमारियाँ जो होंगी वो पैदा होंगी। इसी तरह देखें ना कि आप ये जो बारिशें भी अभी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह क्या है कि जंगलात जो है वो उन्होंने काट के, और वो जो बड़ी-बड़ी पोश कॉलोनियाँ बना दी हैं, और वहाँ पे ये होता था ना कि ये जो दरख्त होते थे वो पानी को चूसते थे, या जो नशेबी इलाके थे वहाँ पे जो सारा वो जो गटर का पानी था वो जाता था। अब हुँ, क्या हुआ है कि पाकिस्तान में देखिए कि किस कदर तबाही मची है, कि जब उन्होंने उन चीज़ों में रद्दो-बदल किया कि जहाँ पे रद्दो-बदल नहीं करना चाहिए था, तो वो फ़साद ही मच गया। तो हुँ, इसी तरह जो है कि अगर हम रात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे जिस्म पे, दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप देखें कि रात को जो होता है ना कि आप सड़कों पे भी जाएँ ना, अगर कभी निकलने का इत्तेफ़ाक हो, तो बेमकसद लोग ही घूम रहे होते हैं। जो मकसद वाले हुँ। होते हैं, वो आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने सुबह का आगाज़ जो है एक बेहतरीन तरीके से करना है। हुँ, बिल्कुल। अच्छा सिस्टर खालिदा, हमें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात मिलते हैं, तो आप अगर उन पे कुछ रोशनी डालना चाहें कि उनका रात को सोने का क्या मामूल होता था? फिर उन्होंने रात को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और फिर सुबह के हवाले से उनके क्या मामूल थे? जी, देखिए कि वो जब तहज्जुद में उठते थे, वो दुआ से आगाज़ करते थे, फिर तहज्जुद पढ़ते थे, फिर फजर, फिर कुरान पढ़ना, फिर इसी तरह जो उनके दिन को कहीं मीटिंग करनी है, कोई किसी के साथ कोई मामला तय करना है, वो भी करते थे। फिर अपनी हुँ, नमाज़ें भी, फिर देखें कि वो जो अपनी सारी जो बीवियाँ थी, उनके पास भी बारी-बारी जाते थे। तो ये देखें कि कितना बड़ा काम था। ज़ाहिर है कि वो अपने जो मामूलात थे उनको मुनज़्ज़म तरीके से करते थे तभी ना, फिर इसी तरह रात को सोने से पहले दुआएँ, अज़कार, फिर ये सारा कुछ करते थे, मतलब तभी तो वो उनकी ज़िंदगी जो थी एक मुनज़्ज़म तरीके से हुई, और फिर हुँ, उन्होंने जो है वो जो मतलब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था वो उन्होंने करके दिखाया, और वो हुँ, एक किस्म का हमारे लिए रहती दुनिया तक रोल मॉडल थे। अगर हम उनकी सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमारी भी ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब गुज़रेगी। हम ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर चीज़ जो है वो मतलब है कि जैसे उन्होंने किया है वैसे ही करें, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कई लोग कहते हैं कि जी वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन चलें ये है कि हम उतना मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन चंद चीज़ें तो हम ले सकते हैं ना उनकी। तो कर जैसे सकते हैं, रात बिल्कुल। को सोने के अज़कार हैं, जो उनका दिन का मामूल था, वो कुछ ना कुछ तो हम आदतें जो है वो अपनी ज़िंदगी खालिदा, में ला आपने बिल्कुल सकते हैं। तो ठीक इससे कहा क्या कि होगा कि हमारी ज़िंदगी जो होगी वो मुनज़्ज़म तरीके से गुज़रेगी, हमें नींद भी अच्छी आएगी। और देखें कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि हमें ये गम है, फलाँ गम है, कोई बच्चों का गम हो गया, या कुछ और हमारा कोई मतलब नुकसान हो गया, कोई पैसे के मामले में या कारोबार के मामले में नुकसान हो गया। अब हुँ, देखें कि ये जो गम थे, ये कौन-सा बंदा जो गम से खाली है। हमारे बिल्कुल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम आए, इसी तरह जो दूसरे पैगंबर थे उनको भी गम आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब्र किया, और उस गम को लेके भी वो अपनी ज़िंदगी चलाते रहे। तो बिल्कुल, इसमें ये है ना हमारे लिए कि सबक है कि हमारे लिए ज़िंदगी में भी अगर अप एंड डाउन आ रहे हैं या बिल्कुल, मामलात में कुछ ऐसा है कि बिल्कुल, आपने आपने ठीक कहा सिस्टर खालिदा आपने कि बहुत सारे हमारी एक्सक्यूज़ेज़ हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पहली जो कोशिश है, पहला स्टेप हम खुद ले सकते हैं। हम खुद को ऑर्गेनाइज़ करना अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर नींद है, नींद के ऊपर आज हम बात करेंगे, नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई स्लीपिंग पिल्स लें, तो तभी हमें अच्छी नींद आए, या ये कि कोई हमें आके हमारे सर पर हाथ रखे या सर को हमारे मसाज करे तो तभी हम सोए। सोने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश खुद ही से करनी होगी। अपने दिन के लिए जो रात की तैयारी होती है वो दिन से शुरू हो जाती है। दिन के अंदर इन कामों में मसरूफ़ रहना कि जैसे रात में
नींद अच्छी आए। सिस्टर सिद्रा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके पास कुछ और स्ट्रैटेजीज़ भी हैं कि नींद को बेहतर बनाने के लिए या अपने रूटीन को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जी। जी, तो 1-2 तो मैंने बताए थे। मोबाइल ऑफ रखना है, टेलीविज़न नहीं देखना सोने से पहले, हुँ, हुँ। और नमाज़ जो है वो बहुत अच्छी है नींद के लिए। उसके साथ पूरी बॉडी काम डाउन हो जाती है, हुँ, उसमें मेडिटेशन भी आ जाता है। और म्यूज़िक लोग कहते हैं कि सुनो, लेकिन सबसे बड़ा म्यूज़िक जो हमारे मज़हब में है वो कुरान है। हुँ, तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान भी हम ना रिसाइट कर रहे हैं, उसके साथ हमारा ना बॉडी काम डाउन हो रही है। जी। और हम बुक भी रीड कर सकते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं सोने से पहले। हुँ, हुँ। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, उनको ना सॉल्व करो सोने से पहले, क्योंकि एंजाइटी के साथ नींद नहीं आती फिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो लोग भी जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, तो मैं स्पेशली ये बात कहूँगी कि नींद जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल बच्चों के अंदर जितना एंग्ज़ायटी है, फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, बच्चे परेशान नज़र आते हैं, उलझते बहुत ज़्यादा हैं, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अपनी स्टडीज़ जो हैं उनके अंदर वो फ़ोकस नहीं कर पाते, स्कूल से जो है वो कंप्लेंट्स अगर आ रही हैं। तो आप ये ज़रूर गौर करें कि जो खाना और सोना है, क्या खा रहे हैं, जिस्म के अंदर क्या जा रहा है और नींद के मामूलात क्या हैं, इनके ऊपर गौर करें। और आपके बहुत सारे मसाइल के जो रूट्स हैं, वो इन्हीं 2 चीज़ों की कमी में आपको नज़र आ जाएँगे। आप अगर इनके ऊपर काम कर लेते हैं और जैसे आजकल जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनके पास फ़ोन्स होते हैं और होता ये है कि फ़ोन्स जब उनके रूम्स में मौजूद हैं और वो रात को भी टेक्स्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को या कोई ऐसा कोई यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं और उसके बाद जब वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दिमाग उनका इतनी जल्दी सोता नहीं है। दिमाग जो है वो मुंतशिर रहता है। तो ये कोई ऐसे मामूलात जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले सारी जो फैमिली है उसके फ़ोन्स या तो कहीं एक मेन कोई आपका ऐसा रिसेप्शन रूम है, कोई लिविंग रूम है जहाँ पर किसी बास्केट में सबके फ़ोन्स रख दें, एक जगह पे चार्जिंग पर लगा दें या पेरेंट्स जो हैं फ़ोन कहें कि एक टाइम पर वापस दे दें। इसी तरह रात में आप ज़रूर गौर करें, अपने बच्चों के साथ डिस्कशंस करें, क्योंकि जब आप देखिए जब स्कूल से लेटर्स आते हैं, स्पेशली सेकेंडरी स्कूल से, तो उनके अंदर लिखा हुआ होता है कि अपने बच्चों की जो नींद है, उसके ऊपर फ़ोकस करें। ख़ुसूसन जब जीसीएसईज़ हो रहे होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, तो आप उस पर फ़ोकस करें, क्योंकि अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर उनकी पूरी जो स्टडीज़ हैं, उनका जो दिमाग है, उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो आप लोग जो ये देख रहे हैं, इसके लिए ये हो सकता है कि घर वाले मिलकर कोई डिस्कशंस करें। फिर अगर बच्चों के लिए आप कोई पाबंदी बनाते हैं, कोई रूल बनाते हैं, फैमिली रूल है, तो फैमिली फॉलो करें। यानी ये नहीं हो कि पेरेंट्स जो हैं वो उस टाइम पर, जैसे सिस्टर सिद्रा आपने बात की थी कि सोशल मीडिया या फ़ोन्स जो हैं उनको हम कम यूज़ करें, तो फिर पेरेंट्स के लिए भी वही सेम रूल जो है अप्लाई होता है। और आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, और खाने में भी ना सोने से पहले ना हेवी खाना नहीं खाना चाहिए, हुँ, हुँ, क्योंकि जब हम सोते हैं सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेशन भी स्लो हो जाती है, हुँ, तो हुँ। उसके साथ फिर ना वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, और हमारा जो है ना केमिकल्स हैं ब्रेन में ना सिग्नल देते हैं वो कि ना हम फुल हो गए हैं, तो वो केमिकल्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं ना, तो फिर हम दिन में भी ज़्यादा खाते हैं एनर्जी के लिए भी। और केमिकल्स जो हमारे ब्रेन को सिग्नल करते हैं ना कि हम फुल हो गए हैं, वो सिग्नल नहीं देता, इसीलिए हम मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने ठीक कहा। ऐसे ही एक टिप है। भी और है कि नींद की रात को कमी, जैसे बच्चों को आपने देखा कभी ना भी कि बच्चों को अगर वज़न जी सिस्टर फ़ायदा। कि रात को कभी भी ना बच्चों को खाने के लिए बाहर लेके जाएं, जैसे बर्गर हो गए, चिप्स हो गए, हैवी खाना। यूजुअली मैंने देखा है कि ना जो रोडें होती हैं बच्चों छोटे खास तौर पे वीकेंड पे बच्चों को लेके वो बाहर बर्गर और चिप्स वगैरह खिला खिला रहे होते हैं। अगर आपने खिलाना भी है तो दिन को खिलाएं, ताकि वो जो हैवी खाना है उनका हजम हो जाए। और रात हुँ, को जो है खास तौर पे उनको लाइट कोई सैंडविच बना दिया, दूध दे दिया उनको, तो इस तरह से ये है कि बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी। और जैसे आपने कहा कि एक बास्केट होनी चाहिए, उसमें जो है सारे मोबाइल रख दिए जाएँ, तो इससे भी जो है एक डिसिप्लिन होगा। फिर बच्चों को ये कहा जाए कि मतलब है कि इस टाइम में आपने सोना है, फिर उनको ना कुछ आप दूसरे दिन वो जब टाइम से सोएँ तो कुछ उनको कोई टिप्स कुछ आप उनको कुछ ऐसे प्रेज़ेंट कोई दे दें
कुछ ऐसे उनका फेवरेट फ्रूट दे दे या कुछ ऐसा कोई खिलौना ले दे उनको फेवरेट वगैरह कि तुम आज जो है ना अच्छी नींद से सोए हो, तो ये तुम्हारा जो है एक किस्म का इनाम है। जी। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम डिसिप्लिन रखें ना घर में, बल्कि डिसिप्लिन से ज़्यादा ये है कि हम खुद अपना पहले डिसिप्लिन रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमें देखते हैं। वो बच्चे ये भी आजकल के बहुत चालाक बच्चे वो कहते हैं कि मम्मा और या पापा आप लोग रात को इतनी देर तक बैठे टीवी देखते रहते हैं और हमें कहा जाता है कि आप सोएं। बल्कि उस वक़्त ये है कि हम भी अपनी जो भी जो रूटीन है टीवी देखने की या कुछ है, तो वो हम बंद कर दें और अपने बेडरूम में जाके सो जाएँ, ताकि बच्चे भी जो है आराम से सो जाएँ। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी जैसे हमने घर में वॉल क्लॉक लगाई हुई होती है और सबको पता होता है कि फलाँ टाइम पे फलाँ काम करना है और मोबाइल में अपने अलार्म्स लगाए हुए होते हैं, उन याद दिलाने के लिए अपने आप को कि अच्छा इधर पहुँचना है, इस काम को कंप्लीट कर लेना है, तो बॉडी की क्लॉक के ऊपर काम करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं पढ़ रही थी और इस गौर कर रही थी कि आप कोशिश करें कि अपने टाइमिंग्स जो हैं वो एक जैसे रखें। अगर रात में सोने का कोई टाइम है, हुँ। तो उस टाइम को रोज़ाना उसी को फ़ॉलो करें, पूरे वीक उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपके बॉडी को ये मैसेज जाए, ये एक आपके दिमाग को मैसेज जाए कि अच्छा अब सोने का टाइम हो गया और वो सो जाए। क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है जब हमारा इर्रेगुलर हमारे पैटर्न्स होते हैं, इर्रेगुलर रूटीन होता है हमारा कि किसी दिन हम सो रहे हैं 10 बजे, किसी दिन हम 12 बजे रात में सो रहे हैं, कभी हम और लेट सो रहे हैं, तो फिर हमारे बॉडी को बॉडी भी कन्फ्यूज़ हो जाती है और उतनी जल्दी से वो अपने आप को नहीं सेट कर पाती। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को एक ऑर्गेनाइज़ करने की हम कोशिश करें। तो बहुत सारी बातें जो आज हमने की हैं नींद के हवाले से और नींद के ऊपर जो हम काम करें, ऑब्वियसली इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं कि किसी के छोटे बच्चे हैं, तो उनके बच्चे रात में खुद देर से सोते हैं। मैंने बहुत सारी माएँ ऐसी देखी हैं जो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से सोते हैं, बिस्तर पर लेट भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बातें करते रहते हैं, उछल-कूद करते रहते हैं। तो वही बात है कि आप फिर गौर करें कि आपके बच्चे जो हैं वो क्या ऐसा है कि रात में उनको आप शावर दे दें तो अच्छी नींद से हो जाएँगे, या दिन में आप उनको वॉक पर ले जाएँ, बाइकिंग पर ले जाएँ, थोड़ा-सा थक जाएँ फिज़िकली तो उसके बाद उनकी नींद अच्छी आ जाएगी। क्योंकि अगर बच्चे छोटे नहीं सो पाते तो फिर माँओं का भी यही होता है कि माएँ नहीं सो पाती और सम टाइम ये होता है कि आपको अगर अगले दिन काम पर भी जाना है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अपने साथ, बच्चों के साथ सबके लिए इस पे गौर करना। अच्छा सिस्टर आपने जो बात कही थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, इसके ऊपर भी ये साइंटिफिकली एक प्रूव्ड बात है कि अगर आप अपनी नींद के ऊपर काम करें, अगर आपकी नींद जो है पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी आपके वज़न को बढ़ाने का ज़रिया बनती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कहेंगी कि जिनका ताल्लुक नींद से बन सकता है? अच्छा और वार्म दूध पिएँ, उस दूध में भी ना एक स्पेशल केमिकल होता है, उसके साथ नींद आ जाती है और वो हाँ, सुन्ना फूड भी है। जी। कुरान शरीफ में भी है दूध का ज़िक्र। तो हुँ, वार्म दूध पिएँ और जो रूम की एनवायरनमेंट है ना, हुँ, हुँ, एक तो टेलीविज़न नहीं होना चाहिए रूम के अंदर, बच्चों के रूम के अंदर। डार्क होना चाहिए, लाइट बत्ती को बंद कर दो और टेम्परेचर एवरेज होना चाहिए और क्वाइट होना चाहिए, क्वाइटनेस होनी चाहिए रूम के अंदर। हुँ, और रूटीन का ऑलरेडी हमने ज़िक्र किया, स्ट्रिक्ट रूटीन, सेम टाइम पे रोज़ रात को सो। हमारा ना पूरा बॉडी क्लॉक हमारे मज़हब के साथ ताल्लुक है उसका। हुँ, फजर में हम उठते हैं और इशा के बाद हम सोते हैं। जी। जितनी एक्सरसाइज डे में करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी नींद आएगी रात को। हुँ, हुँ। और ये बात बहुत कैफ़ीन नहीं इम्पोर्टेंट है पीनी, आपकी। जी। चाय नहीं पीनी सोने से हुँ। पहले। जी, चाय में ना कैफ़ीन इसीलिए कहते हैं ना कि जो छोटे जिनके बच्चे होते हैं और फिज़िकली वो माएँ बड़ी एक्टिव होती हैं, तो रात को वो इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि सम टाइम बच्चों को लिटाते-लिटाते खुद सो जाती हैं। और जैसे सिस्टर खालदा ने कहा कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चे भी बड़े हो गए हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं है, दिन में मसरूफ़ियत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़रागत है, आप बहुत ज़्यादा बैठने का काम ज़्यादा हो रहा है। तो रात में ये होता है कि फिर चूँकि आपका जिस्म थका हुआ नहीं होता, फिर आपको नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप किस भी एज में हो, अपने दिन के पूरे वक़्त को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें। ठीक है, आपके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी और का कोई काम नहीं करना, लेकिन अपने लिए ये काम करना है कि अपने आप को उठाकर, अपने आप को लेकर जाना, खुद को जो है वो फ़िज़िकली थकाने की कोशिश करना। आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करें, स्विमिंग कर सकते हैं
और कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं, गार्डनिंग की जैसे बात आई थी, ताकि जितना ज़्यादा आप थकें तो फिर उतना ज़्यादा रात को आपको नींद बिस्तर पे लेटने के बाद बहुत लंबा वक़्त ना लगे। जी, जी, सिस्टर सिद्रा, आप कुछ और बातें अगर करना चाहेंगी क्योंकि टाइम हमारा जी। खत्म होने वाला एक है। तो चाय नहीं पीनी, उसमें कैफ़ीन होता है, उसके साथ अपना वो उठ जाती हूँ ज़्यादा। तो हुँ, हुँ। और एक और बात है, हाँ, वुदू के साथ जो बात है लेना, या वुदू के साथ लोग कहते हैं ज़्यादा अच्छी नींद आती है। और हम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उनकी सीरा देखें, वो इशा पढ़ के और वुदू के साथ सोते थे, वुज़ू के साथ। तो वुज़ू के साथ सो और ज़्यादा अच्छी नींद आती है उसके हुँ। साथ भी। जी, ये सब वज़ू के साथ खाएँ। अच्छा, सिद्रा, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग तो आजकल फ़ोन्स ही यूज़ कर रहे होते हैं सोने से पहले, लेकिन जहाँ आप अपने हाथ में किताब उठाते हैं और आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उस वक़्त फ़ौरन नींद आनी शुरू हो जाती है। ये तो सही मुझे लगता बात। है ये एक थोड़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटी है कि आप किताब खोलें, थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश करें, और अक्सर ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो पढ़ते-पढ़ते ही आप सो जाते हैं। तो ये भी जी। एक और तरीका बुक्स है सोने बुक्स का, पढ़ना कि वैसे तो इम्पोर्टेंट। बुक्स पढ़नी चाहिए लेकिन हाँ, सोने का भी एक तरीका है कि हाथ में एक बुक उठा ली जाए, थोड़ी देर बुक जी। पढ़ेंगे तो हुँ, भी नींद आ जी। जाएगी। जी, बुक सिस्टर रीडिंग जो खालदा, है आप बहुत क्या कहना इम्पोर्टेंट है चाहेंगी? सोने आपका के। क्या एक्सपीरियंस है? रीडिंग बहुत अच्छा है हमारे जी। दिमाग के लिए, और हमें काम कर देता है सोने से पहले। एग्ज़ैक्टली, और बिल्कुल। सिस्टर बहुत खालदा, अब अच्छा आप क्या है। कहेंगी इस सारे आज का हमारा जो टॉपिक है, कुछ और टिप्स आपके पास हैं या आप अपने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से शेयर करेंगी? अच्छा, एक और चीज़ जो अच्छी नींद पे इफ़ेक्ट करती है ना, वो है कि हमारा वीकेंड में रूटीन का बदलाव। फिर हुँ, हुँ। वीकेंड में हम क्या करते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, और मैंने ये भी देखा है जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो माएँ भी बच्चों को जो है देर तक जगाए रखती हैं कि ताकि हम आराम करें। मैं कहती हूँ कि उसमें भी जो है ना, हमें रूटीन रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ठीक है, बच्चे जो है वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये है कि मतलब रूटीन से जो है सिर्फ़ 1 घंटा ज़्यादा सोना चाहिए, इसके ऊपर नहीं सोना चाहिए। अब मेरे हुँ, जब बच्चे थे ना छोटे, तो मैंने उनको डराया धमकाया हुआ था कि मैंने कहा कि 9:30 के बाद किसी को भी नाश्ता नहीं मिलना, फिर आप लोग जो है ना वो दोपहर के खाने का इंतज़ार करना है आपने। तो वो फिर जी, ये है कि अल्लाह का शुक्र है जल्दी उठ जाते थे। कि ये कि थोड़ी-सी ये है कि बहुत ज़्यादा हमें सख्ती भी नहीं करनी और नरमी भी नहीं करनी, बल्कि एक डिसिप्लिन रखना है कि ये जो काम है इतने वक़्त में तुमने करना है और इतने वक़्त में तुमने जागना है। फिर वो हुँ, अच्छी नींद पे एक और चीज़ भी अफ़ेक्ट करती है, ये है कि जो देर तक जो बाहर दुकानें हैं खाने-पीने वाली, ये हुँ, खुली रहती हैं। अब मुल्की सतह पे भी इस पे भी काम होना चाहिए। अब कल मैं न्यूज़ सुन रही थी कि इस्लामाबाद में हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि 24 आवर जो है वो दुकानें आप लोग खुली रखें। अब ये देखें कि ये भी तो नींद पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही ना। जी। तो ये चीज़ें जी, मुल्की बिल्कुल, सतह पे भी काम खालदा। होना चाहिए, घरेलू सतह पे भी होना चाहिए, मोहल्ले गली में भी होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर जगह ये काम होगा तो तभी जो है मुआशरा जो है वेल ऑर्गनाइज़ होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हम तो चूँकि पाकिस्तान में नहीं रहते, यहाँ यूके में रहते हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जगहें जो हैं वो बंद हो जाती हैं रात 11 बजे के बाद, लेकिन बड़े स्टोर्स जो हैं वो खुले भी रहते हैं। अलबत्ता ये है कि वहाँ जाने के लिए थोड़ा आपको लंबा जाना पड़ता है, इसलिए सम टाइम लोग नहीं जाते, और एक मामूल है कि लोग निस्बतन जल्दी सो जाते हैं। तो ये भी जब मैंने सर्वे किया और इसके ऊपर क्वेश्चन्स पूछे, तो ये भी अंदाज़ा हुआ कि मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ अक़वाम में सोने-जागने की हैबिट्स जो हैं वो बड़ी डिफ़रेंट हैं। और इसका ताल्लुक जो है इस बात से होता है कि आपकी कम्युनिटी में क्या मामूलात हैं, लोग क्या रातों में घरों से बाहर निकल कर बैठे हुए हैं, या रात की जो लाइफ़ है वो ज़्यादा है जिसकी वज़ह से नींद कम है, ज़्यादा दिलचस्पियाँ बाहर हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। इसी तरह से हमारी अपनी जो फैमिली होती है उसके क्या मामूलात हैं। हमें अगर याद करें तो हमारे बचपन में हमारे अपने जो बड़े होते थे उनका क्या तरीका होता था। बहुत सारे लोग जो हैं वो इशा के बाद किसी से नहीं मिलना पसंद करते थे, इशा के बाद सो जाया करते थे। इसी तरह इस्लामिकली भी हमें यही मिलता है, हमारे दीन से हमें यही तालीम मिलती है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा स्लो डाउन करें, अपने मामूलात, अपनी जो भी सरगर्मियाँ, मसरूफियात हैं, वो कोशिश करें इशा के वक़्त से पहले। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सिस्टर सिद्रा और सिस्टर खालदा, कि जो हमें 5 वक़्त की नमाज़ों का एक टाइम दिया गया है, उससे जुड़े हुए हैं हमारे सारे मामूलात। अगर हम उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करें अपने सारे कामों को, अपनी जो भी मसरूफ़ियात हैं, तो हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हो सकते हैं। हमें ऑर्गेनाइज़ होने के लिए किसी कोर्स को करने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर सिर्फ़ इन्हीं 5 नमाज़ों के गिर्द हम अपनी मसरूफ़ियात को सेट कर लें और उसके मुताबिक मुनज़्ज़म कर लें, तो हमारी नींद, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा जागना, ये सब कुछ और इसके अंदर
तंज़ीम आ सकती है इसके अंदर और ये मुनज़्ज़म हो सकते हैं। आज का हमारा आपने जो आज का ये प्रोग्राम हमने किया नींद के मौज़ू पर कि नींद की कमी से या नींद की ज़्यादती से हमारे नींद की ज़्यादती से या नींद के प्रॉपर लेने से हमारे जिस्म पर और हमारे दिमाग के ऊपर क्या असर हो सकता है। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो सुनकर आपको समझ में आया है, कोशिश करें कि स्लोली चाहे आप इसके ऊपर अमल का आगाज़ करें, लेकिन आज से कोशिश ज़रूर करें कि अपने दिन पर गौर करें कि ऐसा तो नहीं कि दिन में मैं कोई आराम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो रात में नींद मुझे कम आ रही है। दिन में अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ और अपना मामूल को जिस तरह सेट करें कि फ़िज़िकली मोर एक्टिव हों, ताकि रात में जब आप बिस्तर के ऊपर लेटें, तो बहुत वक़्त ना लगे आपको सोने में। और अगर कोई नींद के हवाले से शिकायत है, कोई ऐसी बीमारी है या नींद की कमी का आप शिकार हैं और आप नहीं काबू पा रहे, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम आपसे आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।